ओके। सो दोस्तों, प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि भाई हमको एक गिवन सेट ऑफ नंबर दिए गए हैं। ठीक है। और उसमें से क्या करना है, थोड़ी सी टिपिकल प्रॉब्लम थी। तो फॉर एग्जांपल कुछ नंबर दिए गए हैं। नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है क्या? सॉरी। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ये अपने आप ही सही कर ले रहा है, लेकिन एनीवेज हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, एंड 5 है, एंड 6 है। और इसी तरीके से हमारे पास कुछ और नंबर हैं, 4, मतलब ये ऑड ही होंगे, इसकी जो लेंथ होगी ये हमेशा ऑड होगी। ये कंडीशन ये है कि ये कभी भी इवन डिजिट नहीं होगा। तो 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ठीक है। मान लो इसको इसको बोल देते, 3 कर देते हैं। या एक दूसरा नंबर 3, 4, 2, 1, 3। ठीक है। तो अब इसमें क्या करना क्या है, हमें हमें इन नंबरों के बेसिस पे शॉर्टिंग करनी है। यानी 1, 2, ये इस तरीके के नंबर के बीच पे आपको शॉर्टिंग करनी है। ठीक है। तो हमको क्या करना है, इन नंबरों को बीच में हम लोग पता लगाएंगे, और इसके बेस पे फिर हम इसको ऑर्डरिंग देंगे कि भाई कौन नंबर पहले 1 आएगा, कौन नंबर 2 आएगा। इस तरीके से हम लोग इसको शॉर्टिंग करेंगे। अगर मान लो इसको शॉर्टिंग करेंगे तो ये पहला नंबर 1 आएगा, ये नंबर 2 आएगा क्या? सॉरी यार। तो ये 3 आया, मतलब 3 रैंकिंग में आएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक को शेयर करूं, तो ये देखो, इस तरीके का जो इनपुट वगैरह होगा कि short digit by its mid number. If the mid digit are repeated, then short them as a they appear in the input. ठीक है। तो पहला हमारा क्या टारगेट, इस टारगेट को हम, इस प्रॉब्लम को हम लोग दो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। किसी के पास और बेहतर सोल्यूशन हो तो भी हमको बता सकता है, इज ऑलवेज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट्स पॉसिबल हैं। ठीक है। और लेसर द नंबर ऑफ कोड, हायर द क्वालिटी, दिस इज द कॉन्सेप्ट इन द एल्गोरिदम। एंड कॉम्प्लेक्स कम से कम हो वो चीजें प्रेफर करी जाती हैं। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे भैया कि हम आसान तरीके से चलेंगे। अब मिड नंबर फाइंड आउट करने के और भी तरीके हैं, लेकिन हम सरल तरीके से चलेंगे जैसे हम लोग को पता है, और उसी बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है? पहला, हमें मिड नंबर फाइंड आउट करना, फिर उसको हमें शॉर्ट करना, एंड देन उसके बेसिस पे हमको उस चीजों को काम करना। ठीक है। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डील विद इट। तो हमने क्या किया भैया, एक एरे बना दिया इसको। ठीक है। लेट्स से मैंने क्या, आ, वो शॉर्ट। ठीक है। और हमने कर दिया एक शॉर्ट अरे कर दिया, या शॉर्ट शॉर्ट इनपुट, शॉर्ट इनपुट। और इनपुट के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, अपना एक इंटीजर अरे पास कर रहे हैं, इंट अरे पास कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है, मान लो, या इस तरीके से वैल्यू उठा के हमने ले ली। ठीक है। इसको उठा के चेपा मार दिया इधर, और इधर सेमी कोलन लगा दिया। शायद इधर इस तरीके से इसमें न्यू इंट लिखा जाता है। इंट इस तरीके से नहीं होता है, तो ब्रैकेट लगा के होता होगा। हम्म। कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार ब्रैकेट वगैरह में हम लोग भी। हम्म। ओ सॉरी सॉरी, कॉमा नहीं देखा, सॉरी। तो कॉमा होता है, इस तरीके से कॉमा हमने लगा दिया। एंड ये एंड न्यू इंट, अब शायद लगाएंगे न्यू। एंड स्टिल हमें एरर क्या आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। कर्ली ब्रेसेस कहाँ भाई, एक्सपेक्टेड। हाँ सॉरी, ये एरर इस तरफ की एरर है। ये एरर में इसको, यार ऐसा क्यों आ रहा है, एक मिनट वो।
हम वाइज अरे इन जावा। एक सेकेंड दोस्त, एक सेकेंड, एक सेकेंड। एंड अरे ये, हाँ, ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे गड़बड़ी हो गई थी। यस, एवरीथिंग इज नाउ फाइन। ठीक है। ओके सर जी, तो अभी हम ये एरे इसमें पास कर देंगे और ये बताएगा कि एक मेथड कांट फाइंड, तो कहेगा कि मेथड क्रिएट कर दो। ठीक है। अब हम मेथड क्रिएट कर लेंगे। तो हमारा पहला तो काम है कि इस एरे के अगेंस्ट हमको मिड नंबर फाइंड आउट करना। सो अभी हम क्या करेंगे भाई, फॉर फॉर एंड ये हम एक लूप लगा रहे हैं, इंट एलिमेंट इज इक्वल्स टू कोलन ARR। तो यानी हर एक एलिमेंट के लिए तुम घुमा दो मेरा चक्कर और इसको प्रिंट करा दो। सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसको प्रिंट करा दो और यहाँ पे ई कर दो। ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा और इसको रन करा के देख लेते हैं कि हमारे एलिमेंट बढ़िया से प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये प्रिंट होने लगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये तो था नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव आसान भाषा में ये था कि हमको मिडिल एलिमेंट बना दो। तो इसका लॉग वगैरह के लिए के थ्रू भी मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट किया जाता है, बट वो नॉर्मली किसी को याद नहीं रहता, वो देखना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा, मिड एलिमेंट फाइंड आउट करूंगा और उसके बाद मैं उसको उसका करेक्टर निकाल के फिर कन्वर्ट करूंगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स से स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और ये मैंने कर दिया है ई, एंड देन इसको मैंने होल्ड किया किसी चीज में और डॉट लेंथ, इसकी लेंथ देखते हैं सबकी 5 5 आ रही है कि नहीं। प्रिंट करे मैं जरा इस, जस्ट टू कैलकुलेट की एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, जस्ट पुटिंग इट ओवर हियर। तो इसको अभी हम लोग कर देते हैं और इसको रन कराते हैं। तो हमने इसको जैसे जैसे करके देखा और हम, ये देखो 5 5 आ रहा है, यानी हमारा बढ़िया से स्ट्रिंग में कैलकुलेट हो गया है। तो अभी कंट्रोल जेड कर लिया, इसको हमने वैल्यू ले लिया, यानी अब हमारा ये ये हमारा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड होता है जिसके हम कोई भी चीज को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी अब हमारे पास ये स्ट्रिंग वैल्यू आ गई, स्ट्रिंग एलिमेंट। ठीक है। ओके, अब तो हमारे पास 5 नंबर है। तो अगर स्ट्रिंग का एक मेथड का नाम होता है जिसको बोलते हैं हम कैर एट सैड, एलिमेंट डॉट कैर एट। तो यानी कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, तो इंडेक्स होता है इसका हमेशा लेंथ बटे 2 -1। ठीक है। तो यानी कि हमें किस पोजीशन का एलिमेंट चाहिए, हमें उस पोजीशन का एलिमेंट चाहिए भाई जो कि लेंथ, हमें लेंथ भी हमें स्टोर करनी है। ठीक है। इंटीजर LENGTH लेंथ इज इक्वल्स टू एलिमेंट एलिमेंट डॉट लेंथ। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हम कर दें कि भाई लेंथ बटे 2 कि कौन सी पोजीशन पे क्या है, जरा इस पे क्या प्रिंट होगा जरा देखते हैं अपन, है ना। तो इसको इधर फिर से प्रिंट कराया, तो देखो अब क्या प्रिंट होता है। देखो अब देखो क्या सही सही पोजीशन प्रिंट हो रही है, 4 प्रिंट हो रहा है, 5 प्रिंट हो रहा है, 7 प्रिंट हो रहा है, 2 प्रिंट हो रहा है। तो यानी एक बात तो श्योर है कि हमें इस तरीके से इसकी मिडिल पोजीशन मिल गई। ठीक है। लेकिन कहानी खेला सिर्फ इतना नहीं है, हमें क्या करना है, शॉर्टिंग करनी है, शॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। ओके, एंड देन उसको हमको प्रिंट भी करना है। ठीक है। तो भैया कैसे करेंगे, तो अब हम, और शॉर्टिंग ऑन तो वैसे इजी थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भैया अगर सेम एलिमेंट आ गए तो उसको कैसे सॉर्ट करना है, तो एज द ऑर्डर दे अपीयर। ठीक है, जिस ऑर्डर में वो अपीयर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या डेटा स्ट्रक्चर लेंगे, डेटा स्ट्रक्चर हम लोग लेंगे कि भैया मैप, यानी जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे हम। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे और क्या करेंगे, लिस्ट, लिस्ट ऑफ व्हाट, हम लोग लिस्ट ऑफ लेंगे इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर होने वाले हैं, एक अगर सेम होगा तो उसमें कई सारे इंटीजर आने वाले हैं। ठीक है। सो ओके, लिस्ट, लिस्ट ऑफ, यू कैन टेक शॉर्टेड मैप या मैप लिख देते हैं MP सिर्फ, इज इक्वल्स टू और न्यू, और इसको कर देते हैं हैश
इसकी जो एक इम्प्लीमेंटेशन होती है वो हैश मैप होती है, और इसको बैक साइड में जाके हम लास्ट में जाके इसको सेमी कोलन्स लगा देते हैं, और कंट्रोल F फॉर्मेट इसमें नहीं होता है शायद। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और फॉर्मेट का कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या? फैक्टर, फॉर्मेट 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 फॉर्मेट, चलो फॉर्मेट फॉर्मेट बाद में कर लिया जाएगा, या कोड इसमें फॉर्मेट का ऑप्शन होगा। ठीक है, इंटरनेट हो गई, ठीक है भाई। ओके, तो यानी अभी अपने पास क्या है भाई, इससे हमारा क्या पता चल जाएगा, मिड एलिमेंट। तो ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक था। तो यानी स्ट्रिंग मिड एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है, ये हमारा हो गया मिड एलिमेंट, और ये यहाँ पे इसकी वैल्यू पहुंच गई, ठीक है। ये कौन सा एलिमेंट? ओके, दिस इज द कैर, ठीक है, इट्स नॉट अ, ओके। ओके, तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ इसमें भी चल जाएगा, कर देते हैं string dot value of and then thereafter it might work with this string, ठीक है। इसकी स्ट्रिंग की वैल्यू निकाल ली। अब हम हमारे पास यानी इसकी की है, इसको डालने के लिए हमारे पास की आ गई है कि जो ये वैल्यूज की होंगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो कभी भी मेरे से पूछ सकता है, डिस्कस कर सकता है कि हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अब हम इसको मैप में डालेंगे, ठीक है। लेकिन मैप में डालने के भी कुछ नियम कानून होंगे। तो नियम कानून क्या है भाई, कि इफ अगर मैप में पहले से डॉट कंटेन्स कंटेन्स की, अगर मिड एलिमेंट इस तरीके की कोई की पड़ी हुई है तो उसके लिए अलग कोड लिखना है, और अगर उसमें इस तरीके की कोई की नहीं पड़ी हुई है तो उसके लिए अलग कोड लिखना है। बूझे? ठीक है, अच्छी बात है। तो उसने कहा अच्छा, अगर नहीं कंटेंट है तो पहले का हम नहीं कंटेंट का लिखते हैं। अगर नहीं कंटेंट है तो क्या कहता है कि भाई एक काम करो, तुम एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ एल, उसका नाम रखो न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और ये जो लिस्ट रहेगी तुम्हारे इंटीजर टाइप की रहेगी। किस टाइप की रहेगी? क्योंकि इसमें इंटीजर वैल्यू हम लोग स्टोर कराने वाले हैं ना, तो इसमें रहेगी इंटीजर, है ना। इस तरीके की इंटीजर वैल्यू स्टोर रहेंगी, और इस पे हाँ इस तरीके की वैल्यू आएंगी, इस इंटीजर रहेगी। और लिस्ट लिस्ट ऑफ, सॉरी, सो इस एक लिस्ट हमारे हो गया, तो एल डॉट सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? ई एलिमेंट हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि भैया ये इंटीजर है, ऐड कर दिया। अब मैप एमपी, मैप क्या है, मैप किसना है, एम एमपी 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 एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है भाई, डॉट पुट, डॉट पुट, ठीक है, एमपी डॉट पुट, ठीक है। हम एमपी डॉट पुट में क्या की वैल्यू हमने क्या निकाली है भैया, ई की निकाली मिड एलिमेंट, ठीक है, उसकी वैल्यू अब हमारी एल होगी, यानी जो हमारा, ठीक है। ये बढ़िया से हो गए। तो यानी पहले एलिमेंट में, लेकिन अब ये क्या बोल रहा है, अगर पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है तो क्या करो भाई, अगर मान लो पहले से ही कोई एलिमेंट है तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए कह रहा है कि अगर कोई करना है तो पहले एक काम करो, उसको उससे बाहर निकालो। तो लिस्ट, LIST लिस्ट, और इसको इंटीजर 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 आई इज इक्वल्स टू इंटीजर आई इज इक्वल्स टू क्या करना है, MP डॉट गेट, गेट क्या कैसे गेट करेंगे भाई, मिड एलिमेंट से भी, यही तो की है ना, इसको निकालने के लिए यही की है, तो इसको वहां से इस तरीके से निकाल लेंगे। और इसको हम लोग पुट पे, अब यहाँ से इसको जैसे निकाल लिया, अब हमारे पास की आ गई ले, तो यानी इसकी इसके अंदर की जो वैल्यू थी, अब इस वैल्यू में हम लोग उस वैल्यू को फिर ऐड कर देंगे, यानी जो अब की चल रही है, यानी इसका की, ठीक है, यानी एलिमेंट, यानी अब हमारे पास डेटा जो है वो पूरा दिखा है भर, यानी जब भी हमारा साइकिल चलेगा उसमें
इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। अगर मैं पिक्चोरियल भी दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके की कहानी बन रही होगी। आ, अगर मैं कुछ देखो इस तरीके की, मतलब की वैल्यू इस तरीके के हैं होंगे, है ना। ओके, इस तरीके के, इसमें इस तरीके की चीजें होंगी। आ, ओके, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसमें छोटी चेन बन रही होगी। अरे यार, आई डोंट नो, लेट मी open some another uh, web board online web white board. um, Let me I don't know, it's not opening up. Okay, let me turn off auto correction. There is a auto correction option is there, I believe. Object mapping, this one is the format, I believe. जो मैं कम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो ओके, अब नहीं शायद होगा। यस, तो इसमें जैसे अगर एलिमेंट थे अपने 1 2 3 4, है ना, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये की वैल्यू स्टोर कर रहा था अपना, तो कीज तो यहाँ पे स्टोर है, कीज स्टोर है, कीज स्टोर है, कीज स्टोर है। वैल्यू क्या है? वैल्यू एक बक्सा है, डब्बा। ये डब्बे आपस में ऐड होते रहेंगे अगर एग्जिस्ट करेगा तो। अगर नहीं करेगा तो सिर्फ एक डब्बा अटैच रहेगा, नहीं करेगा तो सिर्फ एक। तो मैं यही कह रहा हूँ, जाओ इस मैप में देखो जाके, अगर इस की के अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं है, एक नया डब्बा बनाओ, इसके साथ अटैच कर दो। ठीक है, अगर ऐसा करते करते अगर तुम्हारे पास सेम की के लिए वैल्यू आए, तो एक काम करना, देखो कि उसमें क्या क्या डब्बा अटैच है। अगर अटैच है तो इसके आगे जाके अटैच कर दो। तो सेम काइंड ऑफ थिंग आई एम ट्राइंग टू डू इट इन दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो ओके, अब बात आती है कि चलो इतना तो काम हो गया, लेकिन मैप को कैसे शॉर्ट करें, वो भी कीज के बेसिस पे। तो देखते हैं, शॉर्ट हमको भी देखना पड़ेगा भाई। शॉर्ट मैप बेस्ड ऑन कीज। ठीक है, शायद बहुत इजी होता है। um, लेट मी चेक इट आउट। जावा 8 का अलग तरीके में और आसान तरीके हैं। Are you? Hi, Manpreet. Can you able hear me properly? Hey, Manpreet. Can you able to hear me? Nobody. Nobody able to hear me? वो अभी तक सुनाई दे रहा था? अभी तक सुनाई दे रहा Sir, था? actually, yes, yes, sir. आवाज आ रही है? ओके, अब मुझे लगता है इंटरनेट चला गया है यार। Yes, sir. Your voice is little breaking up, but I still hear you. There is a network slowdown. Okay, let me turn on the. Yes, sir. Your voice is. Just hold for a minute. Let me turn on this Wi-Fi. Uh, Hello, can you hear me? Okay. Yes, sir. Okay, so just hold on for a minute. सो अब जो हमारे पास पेंडिंग है वो केवल इतना पेंडिंग है कि हमें कीज के बेसिस पे शॉर्ट कर देना है। अब इसके लिए सबसे इजीएस्ट वे था, इसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे चेंज करती नहीं खाली। दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू डू इट, दैट इज द ट्री मैप।
ट्री मैप, बिकॉज अगर ट्री मैप हम ले लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट्स गिव्स यू इन द शॉर्टेड ऑर्डर. Still, are you not able to hear me? So if you just put this is in a shorted order and let me print out this everything and let's see whether we are able to achieve the target or not. अगर हम लोग अचीव कर लेंगे तो सब लोग तालियां बजाएंगे भाई, है ना? ओके, तो हमारे पास मैप आ गया है. तो फॉर और कैसे कराते हैं, मैप डॉट एंट्री सेट एंट्री. तो एंट्री के अंदर दो तरीके की वैल्यू होती है. मैप डॉट एंट्री यानी कि क्या चीज की एंट्री है, तो ये कहता है कि ये स्ट्रिंग है, दूसरा है एरे लिस्ट. ठीक है, लिस्ट. ठीक है, और ये होता है ई कोलन और mp डॉट एंट्री सेट, सॉरी एंट्री सेट. तो ये एक तरीका होता है जिससे हम लोग मैप को प्रिंट करा सकते हैं. why this corollary of integer. ठीक है, this was the reason why. and लेकिन अभी इसमें क्या बात, एक पेज ये है कि भाई क्या चीज प्रिंट करानी है. तो हमें कराना क्या है, हमें कराना है पहले तो लिस्ट तो इसको हमने क्या कर दिया, लिस्ट के अंदर. लिस्ट हमारा किस तरीके का है, इंटीजर है, NINTEGER इंटीजर, और L हमारा लिस्ट है, और इसको कर दिया हमने E डॉट गेट वैल्यू. ठीक है, दैट इज द थिंग. अब बस हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमको प्रिंट करा देना है ये फॉर अगेन इंटीजर E is equals to colon again not E, let's say T, because already we have taken the value. Okay, and thereafter what we are going to do, just system 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 dot out dot println, and ln हम लोग नहीं लगाएंगे जानबूझ के, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये स्पेस्ड आए. एंड इसको प्रेस कर देते हैं और थोड़ा सा स्पेस में प्रिंट कराते हैं. भगवान का नाम लो और देखो भैया हमारा प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा. जय श्री राम. देखो शॉर्टेड है क्या भाई, हुर्रे, सब लोग क्लैपिंग करो भाई. सिंगल प्रोग्राम, सिंगल लाइन में सब लोग का प्रोग्राम बन गया. बोलो जय माता की, है ना? जय माता दी. है ना? तो देखो ऐसा होता नहीं जल्दी, एक बार में कभी प्रोग्राम बनता नहीं है. बट मेरा पॉइंट ये है कि सिखाने का कि सोचते कैसे हैं. ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस क्या रहता है, डिवाइड करना है सभी पहले को, प्रॉब्लम को सब धीरे धीरे चीजों को ब्रेक करना है, एंड देन यू आर ट्राइंग टू फिगर इट हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. कलेक्शंस सब लोग जरूर पढ़ो, क्योंकि कलेक्शंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ज्यादातर तुम लोग प्रॉब्लम उसी से ही सॉल्व कर पाओगे जावा की, या जो भी जो लोग करोगे वो इसी से ही करोगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम यार एवरीबॉडी. थैंक यू. If you have an improvement in this code would be available in the GitHub, as well as the recording of this session will be available in the YouTube. Thank you very much. Bye bye.